धन्य जननी जनमियो कुंवर कला राठौड़, आन बान पर गर छोड़ियो आयो गढ़ चितौड़। मैं कलाजी राठौड़ बोल रहा हूँ। मैं वही हूँ जिसे 2 सिर और 4 हाथों का लोक देवता कहा जाता है। मैंने ही जैमल के घायल होने पर उसको अपने कंधों पर बिठाकर अकबर की सेना से युद्ध लड़ा था, जिसे आज भी एक लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। मैं वही हूँ कलाजी राठौड़ जिसने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए पहली रात अपनी नववधू को छोड़कर युद्ध के लिए आया था। मैं वही हूँ जिसका सर धड़ से अलग होने के बाद भी लड़ता रहा। मेरा शीश करीब 180 मील दूर रोनेला पहुंचा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भैरव पोल पर आज भी मेरी छतरी बनी हुई है। अगर मेरे जन्म दिवस की बात करूं तो मेरा जन्म विक्रम संवत 1621 ईस्वी में मारवाड़ रियासत के प्रसिद्ध मेड़ता नगर में हुआ था। मेरे बचपन का नाम केसर सिंह था। मेरे पिता का नाम रावल अचल सिंह था, जो एक जागीरदार थे। मेरे पिता की मृत्यु के बाद मेरा लालन पालन मेरे ताऊजी उमेद सिंह ने किया था और मेरी पत्नी का नाम कृष्णा जी था। मारवाड़ की भूमि पर जन्मा मैं बचपन से ही गुण सौरभ संपन्न था। श्री कृष्ण के परम भगत मीराबाई जी के वंश से जन्म लेना मेरा एक सौभाग्य की बात था। उसी वजह से मैं हर समय लोक कल्याण हेतु सदैव तत्पर रहता हूँ। मीराबाई जी मेरी बुआ लगती थी। दंत कथाओं और इतिहास में दर्ज तथ्यों की माने तो मेरी माता का नाम सुवेद कंवर था। वह परम शिव भगत थी। उन्होंने कड़ी तपस्या करके भगवान शिव और पार्वती को प्रसन्न किया था। वरदान स्वरूप आशीर्वाद के रूप में मुझे मांगा था। अब मैं आपको मेरे अस्त्र शस्त्र और शिक्षा दीक्षा से परिचित करवा देता हूँ। मैं बचपन से ही तलवार चलाने में बहुत दक्ष था। मैंने तीर कमान और भाले ढाल के उत्तम शिक्षा प्राप्त की थी। मैंने अश्वारोहण और पैदल युद्ध की शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी। मुझे बचपन से ही प्रसिद्ध योगी और भैरवनाथ जी से सामान्य शिक्षा के साथ योगाभ्यास, औषधि विज्ञान और अस्त्र शस्त्र संचालन में रुचि थी। मेरी कीर्ति संपूर्ण भारतवर्ष में फैल गई थी और नेतृत्व के गुणों में ही मैं साथियों का सिरमौर कहा जाने लगा। उस वक्त दिल्ली पर मुगल बादशाह अकबर का शासन था और उनकी नजर मारवाड़ पर पड़ चुकी थी। अकबर अपनी साम्राज्यवादी विस्तार की नीति के तहत मारवाड़ की ओर कुछ कर लेता है, किंतु मारवाड़ की सीमा रक्षा मेड़ता के वीर योद्धा करते थे। यानी मेड़ता नगर के वीर योद्धा उस सीमा की रक्षा करते थे। जब मैं 22 वर्ष का था तब अकबर ने मेड़ता पर चढ़ाई कर दी और दोनों सेनाओं के मध्य घमासान युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में मैंने और मेरे चाचा जयमल ने युद्ध में कौशल परिचय दिया और कुछ दिनों तक युद्ध चलता रहा, किंतु मुगलों की विशाल सेना के सामने हमारी सेना बहुत कम थी। इस विशाल सेना के सामने टिक ना सका और बहुत ही टिकना मुश्किल था। इसलिए उन्होंने कूटनीति से काम लेकर अपनी सेना और परिवार के साथ मेड़ता प्रस्थान कर उचित समझा। मेड़ता के लिए समस्त सेना सहित जमुई जिले के चित्तौड़गढ़ की ओर प्रस्थान किया। मेड़ता के योद्धा मेरे साथ जाते और समय पर राणा उदय सिंह जी का शासन था। यानी चित्तौड़गढ़ पर उस समय उदय सिंह जी का शासन था। राणा उदय सिंह जी मेड़ता के वीरों का पराक्रम को भली भांति जानते थे। उन्होंने सभी वीर योद्धाओं का भव्य स्वागत और सत्कार किया। राणा सिंह जी ने मेरे कौशल और शौर्य से परिचित थे, इसलिए उन्होंने मुझे एक महत्वपूर्ण कार्य दिया। मेवाड़ के अहम भाग 56 परगना रोनेला भी उनमें से एक शामिल था। रोनेला में विद्रोह सवर उठ रहा था। राणा उदय सिंह जी ने मुझे वहां शांति कायम करने हेतु भेजा था। वहां पर मैं चला गया और अपने युद्ध और कौशल से वहां पर बहुत शांति फैलाई। वहां के लोग रोनेला से करीब 200 गाय और बैल चुरा ली थी और मैंने दुखी जनता का वृतांत सुना तो मैंने पेमला को समझाने के लिए 2 पत्र भेजे। वहां पर पेमला का आतंक छाया हुआ था। मैंने अपने राज्य की जनता को पेमला के आतंक से मुक्त करवाने के लिए बराईगढ़ पर सेना सहित चढ़ा दी। पेमला का सिर धड़ से अलग करके इस विजय के फलस्वरूप महाराणा उदय सिंह जी ने मुझे
दोहराई क्षेत्र मुझे मिला। इस बीच मेरा विवाह की घड़ी आ गई। मेरा विवाह शिवगढ़ के कृष्णदास चौहान की राजकुमारी कृष्णकांता के साथ हो जाता है। मैं विवाह के निश्चित तिथि के दिन विवाह के लिए बारातियों सहित शिवगढ़ प्रस्थान करता हूँ। मैं दूल्हे की वेशभूषा धारण कर, सिर पर मोड़ बांधकर, ढोल नगाड़ों के धूमधाम के साथ घोड़ी पर सवार होकर बारात शिवगढ़ लेकर पहुंचता हूँ। जब तोरण मारने के समय मैं तोरण छेद के लिए तलवार उठाता हूँ, तभी मेवाड़ की सेना रण निमंत्रण लेकर आते हैं और कहते हैं चित्तौड़ पर अकबर की विशाल सेना के साथ आक्रमण कर दिया है। चित्तौड़ पर संकट है। महाराणा और राय जयमल ने दीवार की रक्षा के लिए युद्ध तुरंत बुलवाया है। महाराणा का बीड़ा संग्रह पर कर्तव्य, स्वाभिमान और मातृभूमि की पुकार सुन तोरण पर उठे तलवार को पीछे खींच लेता हूँ। उसी समय राजकुमारी के विवाह को छोड़कर राजकुमारी कृष्णकांता के गले में वरमाला डालकर राजकुमारी को आकर मिलने का वचन देता हूँ और सेना सहित में चित्तौड़गढ़ की ओर प्रस्थान करता हूँ। मैंने वचन दिया था कि चाहे जो हो लेकिन मिलने जरूर आऊंगा। अकबर के आक्रमण की सूचना महाराणा उदय सिंह को युद्ध से पूर्व उनके पुत्र शक्ति सिंह द्वारा प्राप्त हो चुकी थी, जिसके कारण महाराणा उदय सिंह ने बदनौर राव जयमल मेड़तिया और दुर्गाध्यक्ष सेनाध्यक्ष नियुक्त कर दुर्ग की रक्षा का संपूर्ण भार उसे सौंप दिया। उदय सिंह जी कुंभलगढ़ में सुरक्षित महलों में चले गए। जब अकबर को पता चला कि किले में राणा उदय सिंह नहीं है, तो उसने जयमल को एक संदेश भिजवाया कि आपको मेड़ता वापस मिल जाएगा, चित्तौड़ को हमें सौंप दो। लेकिन पत्र व्यवहार से दोबारा वापसी में जवाब मिला कि मारो चित्तौड़ में धनी हूं, असुरो फिरो किम आन, कुचा जो चित्र कोटरी दीदी मने दीवान। यानी यह गढ़ मेरा है, यहाँ पर राजा मुझे दुर्ग की कुंजी देकर गए हैं। जब तक मेरे अंदर प्राण है तब तक यह दुर्ग की रक्षा करता रहूंगा और रक्षा करता हुआ मैं वीर